वजीर आजम को कराची में बंदरगाहों और PNSC से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की बंदरगाहों पर स्कैनिंग की जदीद मशीनरी जल्द तनसीब यकीनी बनाने की हिदायत। बंदरगाहों की इस्तेदाद से मुकम्मल फ़ायदा उठाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम और कराची पोर्ट तक रेल के जरिए सामान की तरसील की इस्तेदाद बढ़ाने की हिदायत। पाकिस्तान जोग्राफियाई एतबार से खित्ते में कलीदी अहमियत का हामिल है। रूसी सदर और वस्त एशियाई ममालिक के रहनुमाओं ने पाकिस्तानी बंदरगाहों के इस्तेमाल में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। पाकिस्तान समंदरी तजारत का सबसे मौजू रास्ता फराहम करता है। वजीर आजम का कराची पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट कासिम अथॉरिटी और नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन से मुतालिक इजलास से खिताब। मुल्क में अब ट्रेनें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाई जाएंगी। पाकिस्तान रेलवे का 22 मुसाफिर ट्रेनों को आउटसोर्स करने का फैसला। आउटसोर्सिंग के लिए इश्तिहार दे दिया गया। ख्वाहिशमंद 1 अगस्त तक दरखास्तें जमा करा सकते हैं। ए कैटेगरी ट्रेनों की बिडिंग सिक्योरिटी 5 मिलियन और बी कैटेगरी की बिडिंग सिक्योरिटी 2 मिलियन रुपए मुकर्रर। कराची में एहतजाज के बायस नेशनल हाईवे दूसरे रोज भी बंद। पुलिस मुकाबले में खातून के जाँ बहक होने पर इलाका मकीनों ने धरना दे रखा है। SHO के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। कौमी शाहरा पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। पिकनिक पर जाने और वापस आने वाले फंस गए। खाने पीने का सामान खत्म हो गया। मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं, वफाकी और पंजाब हुकूमत गिरफ्तारी के लिए बेताब हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का इल्जाम। मियांवाली और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से उनके घर पर छापे मारने का भी दावा। इद्दत निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत कल होगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में एडिशनल सेशन जज अफजल मज्जूका समाअत करेंगे। वकील सलमान सफ्तर दलाइल जारी रखेंगे। अली अमीन गंडापुर भड़के मारते रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा मेरा सूबा और इलाका है, कोई माए कलाल नहीं रोक सकता। परवेज खटक का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर रद्द-ए-अमल। वाज़ेह किया कि बानी PTI हो या कोई भी, गवाही के लिए बुलाया गया तो हक का साथ देंगे। जो देखा, सामने वाकयात पेश आए, सब बताने के लिए तैयार हों। मुल्क पर अशराफिया का तसल्लुत है जो लूट मार मुल्क को खा गई है। IMF का दबाव है तो अशराफिया को टैक्स इस्तिस्ना क्यों? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने बजट में दी गई टैक्स छूट पर सवालात उठा दिए। दावा किया सियासी जमातों का एजेंडा अवाम का नहीं, उनके अपने मफादात का है। 12 जुलाई का धरना अवामी रिलीफ करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी कल इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मुबैना इंतखाबी धांधले के हवाले से दरखास्तों पर समाअत करेंगे। सिक्योरिटी इंतजामात का सर्कुलर जारी। वजीर दाखिला का प्रोटेक्टेड सारिफीन को ओवर बिलिंग की शिकायत का नोटिस। प्रोटेक्टेड सारिफीन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करना मुजरिमाना फेल करार दे दिया। प्रोटेक्टेड कैटेगरी तब्दील होने से सारिफीन पर करोड़ों का इजाफी बोझ पड़ा। FIA सूरत हाल का जायजा लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन ले, मोहसिन नकवी का हुक्म। ओवर बिलिंग इशूज पर लेस्को इंतजामिया मुतहरिक, मुतासरा सारिफीन को रकम वापसी की जाएगी। चीफ लेस्को ने तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी। कल शाम तक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जहलम में बिजली का बिल 62,000 रुपए आने पर बुजुर्ग शहरी का एहतजाज। शानदार चौक पर माजूर बेटे को फरोख्त करने की कोशिश। घर में सिर्फ पंखा और बल्ब चलता है, हजारों रुपए का बिल अदा नहीं कर सकता। बुजुर्ग शहरी की दुहाइयां। नए माली साल के आगाज के साथ ही सीमेंट की कीमत पर को भी पर लग गए। एक हफ्ते में 50 किलो बोरी 207 रुपए तक महंगी, कीमत 1,500 रुपए तक जा पहुंची। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। हरनाई में रेलवे लाइन के अतराफ हिफाजती बंद टूट गया। हरनाई कोयटा सेक्शन शायद शदीद मुतासिर। हरनाई
पैसेंजर ट्रेन मअतल होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। बोलान में सैलाबी रेलों से नदी नालों में तोक़ियानी। दरियाए नाड़ी बोलान में 46,000 क्यूसेक का सैलाबी रेले की आमद। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम महकमों को हाई अलर्ट कर दिया गया। एबटाबाद और हरिपुर में मूसलाधार बारिश, नशेब इलाके ज़ेरे-आब आ गए। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। मरी में तूफानी बारिश से अंधेरा छा गया। तेज हवाओं से मौसम सर्द हो गया। सयाहों को लैंडस्लाइडिंग से अलर्ट कर दिया गया। पेशावर और मज़ाफाती इलाकों में वक्फे से बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पंजाब के कई शहरों में बादल बरस पड़े। चिश्तिया में बारिश के दौरान करंट लगने से 25 साल नौजवान जाँ बहक। लवाहिकीन को वापडा हुक्काम के खिलाफ। लाहौर में आज और कल वक्फे से बारिश की पेशगोई। मुमकिन तेज बारिशों के पेश नजर इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया गया। वजीर आला मरियम नवाज की अर्बन फ्लडिंग के पेश नजर हिफाजती और जरूरी इकदामात और निकासी आप तक मुताल्लिका अफसरान को फील्ड में रहने की हिदायत। कराची में दर्जे हरारत 35 डिग्री रिकॉर्ड। हब्स की शिद्दत भी बरकरार। महकमा मौसमियात की शाम और रात में बूंदाबांदी और कल हल्की बारिश की पेशगोई। हवाओं की रफ्तार 17 किलोमीटर फी घंटे और नमी का तनासब 74% रिकॉर्ड। गर्मी और लोड शेडिंग के सताए शहरियों ने साहिल का रुख कर लिया। बिजली की वजह से तो वैसे परेशान हैं हम। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग चल रही है। तो सुबह हम 8 बजे निकले, हम यहीं पहुंच गए। हमने सोचा कि रात को यहीं से जाएंगे घर पे, क्योंकि सारे दिन तो लाइट मिलेगी नहीं हमें। घर पे लाइट नहीं आती, यहाँ पे घर पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इधर हम नहाने आते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय होता है, बहुत ज़्यादा इधर मज़ा आ रहा है। मुसलसल गर्म मौसम से गिलगित बल्तिस्तान के ग्लेशियर पिघलने लगे। स्कारतू की बरगी नाले में तूफ़ानी पानी आबादी में दाखिल हो गया। दर्जनों मकान और सैकड़ों केनाल ज़रई एराजी मुतासिर। हजारों मकामी अफराद की नकल मकानी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। कराची में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 23 पुलिस मुकाबले, 23 जख्मी डाकुओं समेत 37 मुल्जिमान गिरफ्तार। मजमुई तौर पर 809 मुल्जिमान पकड़े गए। रावलाकोट जेल से फरार होने वाले मजीद 2 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया। रावलपिंडी भाग रहे थे, विहाड़ा क्रॉस के मकान से पकड़े गए। कारगिल जंग में बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी से जान का नजराना पेश करने वाले हवलदार लालक जान शहीद का 25वां यौम शहादत। गजर में शहीद के मजार पर पुरवकार तकरीब। शहीद के मजार पर फूल रखे गए और दुआ की गई। हवलदार लालक जान की कुर्बानी अफवाज पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल आज़म की लाजवाल मिसाल है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। शहीद की लाजवाल कुर्बानी और जवामर्दी सिपाहियों के लिए मशाल राह है। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ का खिराजी अकीदत। सऊदीया में यकुम मुहर्रम उल हराम पर गलाफ़े काबा की तब्दीली की रूह परवर तकरीब। 1300 किलो वज़नी गलाफ़े काबा पर 20 मिलियन रियाल लागत आई। 120 किलो सोना और 100 किलो चांदी से कुरानी आयात को मुंदह किया गया। गलाफ़े काबा की तब्दीली के वक्त हजारों नमाजियों और ज़ायरीन मौजूद थे। पाकिस्तान टीम काफी बासलाहियत है, लेकिन उन्हें परफॉर्मेंस में तसलसल लाना होगा। पाकिस्तान रेड बॉल टीम के हेड कोच जेसन ग्लास्पी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौमी विमेन क्रिकेट टीम की विमेंस एशिया कप की तैयारियां कराची में जारी। हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग की। कौमी टीम विमेन एशिया कप में शिरकत के लिए 16 जुलाई को श्रीलंका रवाना होगी। 3 बहनों का मुनफरिद एजाज। इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शिरकत के लिए जनूबी अफ्रीका रवाना। मुकाबले 9 और 10 जुलाई को शेड्यूल। 13 जुलाई को इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग में हिस्सा लेंगी।
और कोयल के नाम से मशहूर लोक फनकारा माई भागी को मद्दाहों से बिछड़े 38 बरस बीत गए। उनके गाए गीत भी आज कानों में रस घोलते हैं।